मेरे श्रापित होने की बात जानते हुए भी पिताजी ने ये स्वयंवर रखवा दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैं कभी नहीं भूल सकती कि मुझे मिले श्राप के कारण मेरे प्रेमी राजकुमार चंदेल की क्या दुर्दशा हुई थी। संभालपुर राज्य में हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि यहाँ के राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिता के स्वयंवर का आयोजन किया था, जहाँ 40 अलग अलग राज्य के राजकुमार शामिल हुए। पर स्वयंवर शुरू होने से पहले एक ऐसी घोषणा हुई जो सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जो भी राजकुमारी नंदिता से विवाह करेगा वो तिलस्मी लाल हीरा, जो कि हमारा बहुमूल्य कोष है, उसका हकदार होगा। पर उससे पहले ये जान ले कि राजकुमारी नंदिता श्रापित है। उन्हें संतान की प्राप्ति तभी होगी जब उनका विवाह ऐसे पुरुष से होगा जिसने अब तक कभी किसी स्त्री के साथ। आगे की घोषणा में राजकुमारी के श्राप के बारे में एक ऐसी जानकारी दी गई जो सुन के स्वयंवर में खलबली मच गई और वहाँ उपस्थित उम्मीदवार गुस्से से भड़क उठे। क्या हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बुलाया है? ऐसी राजकुमारी से कौन विवाह करेगा भला? हम आज ही आपसे अपनी संधि तोड़ते हैं। लाल हीरे का झांसा देकर अपनी श्रापित बेटी हमारे सर मढ़ना चाहते हो? गुस्से में एक एक करके सभी उम्मीदवार वहाँ से चले गए और राजकुमारी नंदिता दुखी होकर अपने पिता से बोली, आज पूरे समलपुर में हम हमारा श्राप और ये स्वयंवर एक हंसी के पात्र बन के रह गए हैं। हमारे भाग्य में प्रेम और विवाह सुख है ही नहीं। हमने पहले ही कहा था आपसे कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने। तभी राजकुमारी की बात को काटते हुए एक साधु महाराज की आवाज उस सभा में गूंजी। ये आपकी भूल है राजकुमारी नंदिता। एक पुरुष है जो आपसे विवाह के योग्य है, उधमपुर राज्य का राजकुमार यजुवेंद्र। वो भी आपकी ही तरह श्रापित है। उसे ये श्राप मिला है कि जिस स्त्री को वो छुएगा वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। तभी साधु को रोकते हुए राजा गुस्से में बोला, मूर्ख साधु, तू चाहता है मेरी बेटी ऐसे आदमी के पास जाए जिसके छूने से वो पत्थर बन जाएगी? अरे महाराज, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपको आधी जानकारी दूंगा। राजकुमार के श्राप का एक तोड़ है जो इस कागज में लिखा है। ये सुनकर साधु ने वो कागज राजकुमारी नंदिता को पकड़ा दिया। जैसे ही राजकुमारी ने उस कागज में लिखे उपाय को पढ़ा तो वो गुस्से से लाल हो गई और अपनी तलवार निकाल ली। तेरी ये जुर्रत कि तू हमसे इतनी घटिया बात करे, इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भोगना होगा। आखिर ऐसा क्या उपाय लिखा था उस कागज में जिसे पढ़कर राजकुमारी नंदिता ने गुस्से में तलवार उठा ली? क्या राजकुमारी नंदिता साधु के बताए उपाय को मानेगी या अपने श्राप के साथ ही जीवन बिताएगी? आखिर क्या था राजकुमारी नंदिता के श्राप का पूरा सच और उसके अतीत में उसके प्रेमी पर उस श्राप का ऐसा कौन सा असर हुआ था जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती थी? डियर लिसनर्स, सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांचक कहानी राजकुमारी नंदिता, ओनली ऑन पॉकेट FM।